मन बेचो हरि के पास, अपने सारे कारण बन जाते हैं। मन आपका है तो आप जाने, आपका जाने काम समझ सकते हैं। गुरु की बात चल रही थी। द्वापर का लेख कहता है, श्री कृष्ण जी सुदामा जी यहाँ प्यार तो लाद के ला रहे हो, ये पर्दी पे अकल खराब हो गई है। जो कार्य हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। लाके खड़ा कर दो कि कोई भूत है, कोई जिन्न है, कोई चुड़ैल है, खबीज है। बकवास करते हैं, बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। यहाँ इन पे कब्जा भी किया जा सकता है। इस संसार में किसी के कब्जे में आने वाले नहीं होते हैं। रूह है, हवा है, कौन पकड़ेगा इसे? फंसे हुए तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, नींबू काटो, मिर्चे करो, ये करो, वो करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तमाम प्रकार से। आप लोगों को सहज स्वभाव में बिना कर्मकांड किए कुछ खर्चा नहीं, सहज स्वभाव में नारायण साकार हरि की सत्य अमर कथा श्रवण करने को मिल रही है। बदले में पैसा खर्च नहीं हो रहा। तुम्हारे ग्रामीण अंचलों में कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान जी वहां जाते हैं, 7 दिन का 30 लाख लेते हैं। चढ़ावा आएगा वो भी ले जाएंगे। शुद्ध देसी घी का भोजन चलता है। 36 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। स्विमिंग पूल चाहिए, AC चाहिए। हमारी मौजूदगी फरीदाबाद में भी अग्रवाल धर्मशाला में हमारा प्रवास था। 5-6 किलोमीटर दूर दूसरी और अग्रवाल धर्मशाला थी। वहां पर आयोजन था। तो हमें संध्या के समय बताया महापुरुषों ने, इस धर्मशाला में भगवान जी आ रहे हैं। 2 दिन बाद समापन होने को था। तो महापुरुषों ने कहा, हमने मना कर दिया समापन के बाद अपने बैनर लगाना। तो पता चला 7 दिन के 30 लाख रुपए लिए हैं उन्होंने। जितना चढ़ावा आता है लाला लोग करा रहे थे, सेठ लोग, तो आप जानते चढ़ावा भी करोड़ों में आएगा। सब कोई ले जाते थे। जो सेठ जी करा रहे थे उन्होंने कहा, हमारे रिश्तेदार पता चला है देसी घी के व्यंजन बनेंगे, जो मतलब सब कुछ उन्होंने बताया। तो हमने कहा वो जाने, उनका जाने काम, हमें कुछ नहीं कहना है। हमें कर्मकांड आता ही नहीं है। हम कोई कर्मकांड की बात करने को तैयार ही नहीं है। हमें तो सीधी बात आती है। हमने तो नारायण साकार हरि परमात्मा को देखा है और किसी को हम देखना पसंद करते नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम आपने पहली बार सुना होगा। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। दुनिया के शास्त्र पढ़ लो तो पता चल जाएगा हरि परमात्मा का नाम किसने क्यों नहीं लिया। यहीं से शुरुआत हुई है। हमने आप लोगों को ढोंग पाखंड आडंबर में हम नहीं ले गए। लकीर का फकीर हमने आपको नहीं बनाया है। जो वास्तव में परमात्मा है, नारायण साकार हरि का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सभी ने हरि का ही भजन किया। आप की आंख में लिप हम सीधे लगाना चाहते हैं। हमने तो आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा। हमने आपको नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बन के आपका मार्गदर्शन कर रही है। फिर भी आपकी समझ में आए तो भैया दोबारा मत आना। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं है।
हमें आपकी धन दौलत चमड़ी दमड़ी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। झंडू बड़ा बाजार में हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जस करनी तस भरनी, तो करेगा तो भोगेगा, कोई मतलब नहीं है। झमेले हम पढ़ना नहीं चाहते। कोई समय था सारी सारी रात बैठते थे, बैठते अब भी है। मिलना जुलना बंद कर दिया। पंडाल में कितनी आ जाओ, संसार भी इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई। भेदभाव रहित होकर, काला गोरा रहित होकर। अगर आप सतोगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। बड़े खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सतोगी सतो प्रधान आत्मा है। जब भी आपका आगमन हुआ बाबूजी, जैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है आपको, समय मिला है, इसे नाहक बर्बाद मत होने। निगाह को उतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्य कथा सुनेंगे, जुबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं। संत मत कहता है माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुनना चाहें तो हाथ उठाओ। इन्हें खड़ा किया, हाथ उठाओ या हमें पूछ कौन है, कौन हो तुम? बैठे बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, ईद करता है। मरो, शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए बोल। आते ही तो आपने आवाज ही धीरे बोलो, बदतमीजी की भाषा नहीं बोलोगे, संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली गलौज नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा करेंगे। मैं मसान गुरु हूँ प्रभु, मसान गुरु हूँ मैं। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? तो प्रभु आप सब जानते हैं मालिक। जो हमने प्रश्न किया सर उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं प्रभु, आज आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते मालिक। मैं इन्होंने क्या बताया, कौन है ये? मसान गुरु। मसान गुरु, मसान क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही है, किन्हीं के इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में इतने गुरु हैं, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया।
अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते। इतनी शक्ति है मुझमें, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाता है। नहीं, इतनी शक्ति है मुझमें। समझ सकते हैं कि श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसा खुलासा कर रहे हैं। और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लगने लगी है। अब देखो, बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला बिना पैसे की थी। मैच लगा। अब बताओ यार, भविष्य में क्या होगा जब आप गुरु हो तो? फिर वो महाविनाश आने वाला, मालिक महाविनाश। क्या बत्ती गुल हो गई? मैंने पूरी शक्ति लगा दी मारने के लिए, भी कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी और ये गुरु है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अपने मुंह से बता रहे। खास बात यह है कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रहे अपने। फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? फिर वो हमारे हर रोम रोम में इतने जिंद मसाज है। फिर वो इतने मसाज है, मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक सेकेंड में भस्म कर दी। फिर वो भस्म कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति होता तो पानी की तरफ पी जाता। इतना बल है, इतना बल है मुझमें, पानी की तरह पी जाता। इतना बल है मुझमें, इतना बल है मुझमें, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करिए। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है। जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? फिर वो हमें तो केवल विनाश ही दिख रहा है, विनाश ही दिख रहा है। और आगे तो कुछ दिखना, आगे तो आपकी मर्जी, आगे तो आपकी मर्जी। मुझे तो विनाश करा, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश होगा, मनुष्य का विनाश होगा। जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनमें सीधे जुर्म कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है, पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, तो सजा हो जाती है। आपने तो ऐसी चिप लगा रखी है, ऐसी चिप लगा रखी है, अंदर पाताल में जाके बुरे कर्म करे, फिर भी नहीं बच सकता। फिर भी नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में खड़ा करो भजन वाले।
जल्दी करो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हरिचंद पलों की है जिंदगानी, करता बंदे क्यों नादानी। नादानी नहीं, चंद पलों की, अगले पल का पता नहीं। हे बंदे, खड़े क्या हो रहा है? तो किसके साथ चालाकी कर रहा है? किसे चालाकी दिखा रहा है? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, इस ब्रह्मांड में उनके सामने किसी की चालाकी टिक ही नहीं सकती। हो अगले पल का पता नहीं है, बंदे क्यों करता चालाकी। आज है मौका वचन मान ले, बीत न जाए ये जिंदगानी। आज है मौका वचन मान ले, बीत न जाए ये जिंदगानी। आनंद लो, आनंद लेने में कंजूसी मत करो। इस संपत्ति से आनंद मिलता नहीं है। ये उद्गम पावन पवित्र महायज्ञ नारायण हरि परमात्मा की जहाँ महारास लीला होती है वही मिल पाता है। हाँ जी, आज है मौका वचन मान ले, बीत न जाए ये जिंदगानी। ये माहौल क्यों खराब करते हो आप लोग? बिल्कुल शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है बिल्कुल। अभी हम समापन करा देंगे तब क्या होगा? ये ठीक नहीं है। हाँ जी, गोपालों के महाकाल है नारायण, भला धाम पर आए। स्पष्ट कहना पड़ रहा है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माता है। ये सांसारिक प्रावधान है, लेकिन सत्यता के नाते गौर भरमाओ, समझने का प्रयास करो। अगर शरीर में कहीं फोड़ा निकल आता है और वो नासूर बन जाता है, समझो, ज्यादा तुम समझो जो खुरापात करते हो। नासूर बन जाता है, दुनिया का इलाज कराओ, नासूर टपकता रहता है, वो बंद नहीं होता। जिसको नासूर पैदा हुआ है थोड़ा और वो टपकता रहता है, कौन सा पाप किया होगा उसने? जब वो नासूर उसकी शरीर में, बॉडी में बना
और हर समय टपकता रहता है। आप लोगों को समझना चाहिए हर महीने आपकी क्या स्थिति होती है, फिर भी यहां देवी स्वरूपा कहा जाता है। कौन सा कर्म किया है जो हर महीने झेलना पड़ता है? बुद्धि खराब हो गई है, अकल खराब हो रही है। ये किसी बाबा साहबा का कर नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिए। न्यायाधीश की कोर्ट में खड़े होकर अपराध करोगे, किसी एविडेंस किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यायाधीश का विवेकाधीन कोष है, उसी से सजा दे देगा, अपील भी नहीं होगी। अकल खराब न हो जाए। यहाँ आके खुरापात करने की जरूरत नहीं है। खुरापात करनी है दुनिया में कहीं करो, अगर यहाँ करोगे ऐसा कैमरा है नारायण हरि का, एक बाल भर भी छिपा हुआ पीछे के महापुरुषों में जाके क्यों नहीं करते हो? तो यही नाटक शुरू कर देते, क्या तरीका है? अरे संभाव रखो, पीछे वालों को भी जरूरत होगी, वहां जाओ। कर्मों के भोग से कोई बच नहीं सकता। ये विधाता का अटल विधान है, जो जैसा करता है उसे भोगना ही पड़ता है। आज समझ में नहीं आ रहा, कब समझोगे? अनंत अनंत कालों के बाद वैदिक काल का इतिहास कहता है, तब तो नन्नारी का शरीर मिला है। आज भी गड़बड़ करोगे फिर अनंत अनंत कालों को गए, कोई संदेह नहीं है इसमें। हमारा कोई साथ तो है नहीं जो आपको गुमराह करेंगे। हम गुमराह पूर्व पहले से ही गुमराह हो, उससे हटाकर हम आपको लाइन लेंथ दे रहे हैं और फिर भी न चलो। जितने प्रतिशत नारायण साकार हरि को आपका समर्पण है, आप समर्पण है 1000 किलोमीटर पर आप सेवा कर रहे हैं, आपको 1000 किलोमीटर पर भी हरि परमात्मा देख रहे हैं। समर्पण है तो, और समर्पण नहीं तो कोई गारंटी नहीं।
निसंदेह वैदिक काल का इतिहास कहता है, हजारों वर्षों का जिक्र आता है। तपेश्वरी तपस्या करते थे, शरीर उनका हाड़ मांस गल के मिट्टी में मिल जाता था, ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। आज का कालखंड ऐसा है, समर्पण होकर देखो और नारायण साकार हरि के दिव्य स्वरूप का दर्शन होने में देर नहीं लगती है। जीवन धन्य हो जाएगा, फिर आपकी मर्जी। भजन के शब्द बोलते हैं, बोल बता रहे हैं धोखा। संसार में अटेंशन होकर सेवन करिए। संसार में जिसे आपने अपना माना वही धोखा दे दिया। आप गौर तलब है, फरमाइए, जिसको अपना माना वही धोखा दे के चला जाता है, टिक ही नहीं पाता, मर भी जाता है। जैसे भी धोखाधड़ी चलती रहती है। अरे यार, ये धोखेबाजों की दुनिया है। विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय से गड़बड़ हो गई कुछ। एक ऋषि ने श्राप दे दिया और कहा, जाओ धोखेबाजों की दुनिया में। ये दुनिया धोखेबाजों की है। जिसको देखो वो धोखा कर रहा है, जिसको देखो धोखा कर रहा है, धोखा खा रहा है, धोखा दे रहा है। लेकिन ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा ही है जो धोखों से बचा सकते हैं और अपने में मिला सकते हैं, और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। नहीं भरोसा, सब धोखा दे जाएगी। देखो यार, खामोश रहिए, अटेंशन होकर सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है। महल दुनिया में जिसे देखो वो महल चाहता है, कोठी चाहता है बढ़िया। चाहता नहीं चाहता, हाथ उठाओ यार ईमानदारी से। हर कोई कोठी चाहता है, महल चाहता है। ठीक है, धन्यवाद। कोठी चाहता है, महल चाहता है। तो सुनो, चुपचाप खड़ा हो जाए ना, ये तेरा रुकेगा नहीं, हर समय चलता रहेगा। ये गड़बड़ यहाँ करेगा तो देखो, भूषण वायुचर जलचर, मच्छर की योनि मिल गई तो मच्छर वाला महल मिल जाएगा। कटर का कीड़ा है, वो योनि मिल गई तो वो महल मिल जाएगा। स्पष्ट है। भैंसा की योनि मिल गई तो वो महल मिल जाएगा। भैंस की योनि मिल गई तो वो महल मिल जाएगा। एक एक कागज में लेके पड़े नहीं मिलेंगे, मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं, बकरी की योनि मिल गई तो वो महल मिल गया। भेड़ की योनि मिल गई तो वो महल मिल गया। ऊंट की योनि मिली, कर्मों से मिलती है।
हाथी की ओनी मिल गई तो वो महल मिल गया, लेकिन होश में आ जाओ इस समय आपको नर नारी का जो तन का महल मिला है इससे सुपर कोई है ही नहीं। और फिर भी धोखा खा गए तो आप जाने आपका जाने काम। ये दुनिया धोखेबाजों की है, फिर भी धोखेबाजों की दुनिया से निकाल कर आपको कैसे साफ किया जा रहा है, सफाई की जा रही है, और फिर भी उसी गड्ढे में जाके गिर जाओ तो आप जाने आपका जाने काम। देखो यहाँ गुरुओं की बात होती है, हमने तो स्पष्ट कहा है शासनी कस्बा पड़ता है जनपद हाथरस उत्तर प्रदेश में। वहां इसी जुबान से कहा गया था, प्रारंभ से ही हम अपने को हरकारा चौकीदार बोलते आए हैं, और उस दिन कहा कि हम हरकारा चौकीदार नहीं है, स्पष्ट खुलासा किया। उसके बाद हम स्वयं को एक साधारण व्यक्ति बोलते हैं, साधारण व्यक्ति बोलते हैं। उठा उठा छापवा रहे से आप साधारण व्यक्ति नहीं हो परमात्मा, आप चक्रधारी हो, चक्रधारी हो, चक्रधारी हो। कौन कहता साधारण व्यक्ति हो? आप शेषनाग की सैया पर बैठो, शेषनाग की सैया पर बैठो प्रभु। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा यार, दिखाई देता परमात्मा, इनको दिखाई नहीं देता परमपिता, हमें दिखाई देता है। आप कौन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकवीर है, मेरा नाम नकवीर है, नकवीर। यहाँ क्यों आगमन हुआ आपका? चाहता हूँ प्रभु आपके चरणों में। तो ये साधारण व्यक्ति उद्धार कहाँ से दे देगा? अब कौन है खुरापात कर रहा है बताओ? साफ नाम बता यार। मैं ऐसे बकेगा क्या समझ में आएगा? प्रभु मैं मसान कहाँ रहते हैं? मैं नदी का मसान हूँ। यहाँ क्यों आए हो? प्रभु मोक्ष के लिए आया हूँ प्रभु। आपने सुना नहीं, हम दिन साधारण व्यक्ति हैं। प्रभु आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, ब्रह्मा जी